Hi, today I'm gonna give you the review of book 10 minutes 38 seconds in this strange world by Alif Shafak. Finished reading it last night. We'll discuss this book step by step. First of all, we will talk about how did I get this book. मुझे ये किताब मिली कहाँ से. My friend Ajwa gifted me this book on my birthday. 4-5 महीनों बाद ही मैं पढ़ पाई हूँ उसको, क्योंकि पहले मैं कोई और बुक पढ़ रही थी, फिर मैं कोई और बुक्स पढ़ती रही और बाद में फिर रमज़ान आ गया एंड देन डिफरेंट फैमिली इवेंट्स. सो अब मैं इसको अभी ख़त्म कर सकी हूँ. और नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द राइटर एलिफ शफ़क. इस बुक को पढ़ते हुए मुझे एलिफ शफ़क के बारे में बहुत डिफरेंट बातें पता चली हैं जो कि मुझे पहले पता नहीं थी. जो एलिफ शफ़क का सर नेम है शफ़क, इट्स हर मदर नेम. और ये बात उन्होंने इस बुक के एंड पे लिखी हुई है कि मैंने अपनी अम्मी का जो है सर नेम लिया हुआ है. आई मीन इज़न्ट दिस अमेजिंग. अब इस तरह की दुनिया में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ सर नेम हमेशा मर्द के ही चलते हैं, यू टेक योर फादर सर नेम, वहाँ पे शी गॉट हर मदर्स नेम. दिस इज़ सो अमेजिंग एंड आई लव्ड इट. और एलिफ शफ़क जो हैं उन्होंने 17 बुक्स लिखी हैं. उनमें से मेरे ख्याल से 11 उनके नावल्स हैं और उनमें से मैंने 8 तकरीबन पढ़ लिए हैं. ये शायद 8वीं थी किताब या 9वीं थी. उनके मैं नावल्स ख़त्म कर लूँ फिर मैं उनकी जो दूसरी बुक्स हैं वो भी पढ़ूँगी. उसमें मेरे ख्याल से एक है ब्लैकमेल का. एलिफ शफ़क को कौन नहीं जानता. शी इज़ टर्किश ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड शी इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस. She has done PhD in political science and she has done a lot of great things. Next we are gonna talk about what does the title signify. 10 minutes 38 seconds in this strange world. 10 minutes 38 seconds. This is the time period and in this strange world. यहाँ पे कौन सी दुनिया की बात हो रही है? Not the hereafter and not this world. इन दोनों के between जो एक दुनिया है, जब एक पर्सन है, when the soul is about to depart from this world to another world, जो दरमियान में वो जो जगह है या फिर दरमियान में हम टाइम पीरियड कहेंगे, उसको एलिफ शफ़क ने ये नाम दिया है. अब वो कहती हैं कि क्या पता मरने से पहले, क्या पता मुकम्मल मरने से पहले इंसान का जहन कुछ देर तक ज़िंदा रहता हो और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी माजी की यादों को सोचता हो, उसको हर वो चीज़ याद आती हो कि हाउ थिंग्स वर व्हेन दैट पर्सन वाज अ चाइल्ड, व्हेन अ टीनेजर, व्हेन दे बिकम अडल्ट, व्हेन दे गॉट मैरिड, व्हेन दे गॉट अ जॉब. सारी जो पूरी उनकी ज़िंदगी होती है वो फ्लैशबैक की तरह, एक मेमोरी पूरी मूवी की तरह उनके जहन में चलती है. वो जो टाइम पीरियड है ना, वो 10 मिनट 38 सेकेंड्स है. जो हमारी प्रोटोगनिस्ट हैं टकीला लैला, वो जब मर जाती है, उनके मरने के बाद 10 मिनट और 38 सेकंड तक उनका जो जहन है वो ज़िंदा रहता है. और इस टाइम पीरियड में वो सारी चीज़ें याद करती हैं, अपना बचपन याद करती है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ होता है एट द एंड, वहाँ तक जहाँ तक उनकी डेथ होती है. और अब उनकी याद डिवाइडेड हुई है कि 1 मिनट. चैप्टर्स के नेम भी एलिफ शफ़क ने इस तरह दिया हुआ है कि 1 मिनट. अब 1 मिनट में वो दिखाएंगे कि उसको बताएंगे कि उसमें उसने क्या याद किया, उसके बचपन कैसा था, फिर उसकी जवानी. और लेकिन जो ख़ास बात है ये है कि हर चैप्टर और हर मिनट में ना जो वो जुड़ा हुआ है, वो स्टार्ट होता है, उसको जो याद आता है वो कोई खाने पीने की चीज़ से ही हमेशा उसको याद आता है. शी रिमेंबर्स द टेस्ट ऑफ समथिंग, शी रिमेंबर्स स्मेल ऑफ समथिंग. जब वो छोटी थी तो वो बचपन में वो जब वो शुरू होता है कि वो शी रिमेंबर द टेस्ट ऑफ वाटरमेलन, शी रिमेंबर द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी. अब जब वो शादी करती है तो वो वाला चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि शी रिमेंबर द टेस्ट ऑफ केक, आई गेस. इसी तरह ही है सारे चैप्टर्स में. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटोगनिस्ट. प्रोटोगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है टकीला लैला. अब हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. शी वॉज द ओनली चाइल्ड. उसकी एक भाई भी था बट ही वॉज काइंड ऑफ एबनॉर्मल. उसकी जो माँ थी वो उसका एक अलग केस है. शी वॉज इन कॉन्टीन्यूस डिप्रेशन.
अब उसका जो बाप होता है वो, उसकी 2 शादियाँ होती हैं, वो दूसरी शादी करता है क्योंकि पहली बीवी से उसकी औलाद नहीं होती। जब वो दूसरी से शादी करता है, शी इज़ पुअर, वो गरीब घराने से होती है और उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे हमेशा घर से निकाल देंगे अगर मैं बच्चे पैदा ना कर पाई तो। एंड शी हैड मैनी मिसकैरेजेस। उसका एक अलग डिप्रेशन है। मुझे लगता है उसका सारा जो डिप्रेशन है वो जीन्स के ज़रिए ही बेटी को मुंतकिल हुआ। ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड, देन व्हाई कांट द डिप्रेशन? वेल, इट्स अ डिफरेंट डिबेट। उसकी एक बेटी पैदा होती है लैला, उसका नाम टकीला लैला रखते हैं, लीला, टकीला लीला, LEI है। और वो जो उसकी बड़ी माँ को दे, उसका शौहर जो होता है वो उठा के अपनी बड़ी बेगम को दे देता है। उसे कहता है कि तुम तो और बच्चे पैदा कर लोगी लेकिन इसके बच्चे नहीं हैं। बेचारी, आई फेल्ट रियली बैड फॉर हर। इतने मिसकैरेज होने के बाद उसको एक बच्चा वो भी उठा के उसको दे दिया गया। अब जो लैला की अम्मी थी, अम्मी उसको वो बोलती थी आंटी, ठीक है। और जो उसकी माँ, सौतेली माँ थी, उसको वो बोलती थी माँ। वो समझती थी वो उसकी असल माँ है। लेकिन जब बचपन में होती है लीला, तो जो उसकी आंटी है वो उसको बता देती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जिसका भाई पैदा होता है वो भी अब नॉर्मल होता है, वो भी कुछ साल बाद फिर फौत हो जाता है। अब होता क्या है कि उसकी बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली होती है टकीला लैला की। और यस, एंड द वर्स्ट पार्ट ये है कि शी वॉज रेप्ड इन हर चाइल्डहुड। वो बहुत छोटी उम्र से ही उसके साथ ये हुआ और द रेपिस्ट वॉज नन अदर बट हर अंकल। और जब वो अपने घर में बताती है कि आई एम प्रेगनेंट, नो वन बिलीव्स हर। उसका जो बाप होता है उसको हम पहले हमेशा अपने बाप को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उसको पता होता है कि माई फादर विल नेवर बिलीव ऑन मी, ही विल बिलीव माई अंकल बिकॉज ही वॉज रिच एंड ही हैज़ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द फैमिली विद। जब वो बताती है तब उसका बाप उसको यकीन नहीं करता, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसका बाप जो उसको पे यकीन कर रहा है, लेकिन वो बस मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ही शुड हैव कट ऑफ हिज ब्रदर, ही शुड हैव रिएक्टेड, ही शुड हैव बीटन हिज ब्रदर बट ही डिडंट। सो बैड। और फिर क्या करते हैं, वो लैला की शादी तय कर देते हैं उसी अंकल के बेटे के साथ। और लैला फिर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ भागने के बाद यहाँ आके फिर वो इस्तांबुल में शी वॉज सोल्ड टू मैनी पीपल एंड देन शी बिकम अ प्रॉस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर बन जाती है। और वहाँ से फिर उसकी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। वहाँ से देन शी मीट्स अ मैन अली और देन शी गॉट मैरिड टू हिम। बड़ी हैप्पी उनकी लाइफ चल रही होती है एंड देन समथिंग बैड हैपन्स। आई एम नॉट गोना स्पॉइल द स्टोरी। यहाँ तक ये लैला की जर्नी हो गई। उसके बाद लैला हैज़ गॉट 5 फ्रेंड्स। लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। कैरेक्टर्स में 5 तो लैला के फ्रेंड्स हो गए। द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। वन वाज सबुताज सिनान, सेकेंड वाज नॉस्टैल्जिया नेलन, थर्ड वाज जमीला, हुमैरा एंड ज़ैनब 122। अब इनकी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। अब कैरेक्टर्स में फिर वो भी आ जाते हैं, उसके पेरेंट्स, उसका हम पहले से डिस्कस हम उनको कर चुके हैं। जो सबुताज सिनान है वो उसका बचपन से दोस्त होता है। उसकी माँ जो होती है वो एक फार्मासिस्ट होती है, यू नो काइंड ऑफ अ डॉक्टर होती है। इलाके में सिर्फ वही होती है जो डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर। उसका शौहर सोल्जर होता है एंड ही डाइड, वो मर जाता है। तो सिनान माँ के साथ रहता होता है। जब सिनान को पता चलता है कि लैला चली गई है, इस्तांबुल चली गई है, तो वो भी उसके पीछे आ जाता है इस्तांबुल, ठीक है। अब दूसरी जो होगी वो नॉस्टैल्जिया नेलन। ही वॉज नॉट शी वॉज ही। वो उसका नाम उस्मान था, वो एक लड़का था। एंड लेटर ऑन लाइफ ही रियलाइज दैट ही इज़ अ वुमन इनसाइड, कि वो एक औरत है अंदर से। एंड ही वांटेड टू बिकम अ वुमन। उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी एंड शादी वाले रात ही वो भाग आया इस्तांबुल। दैट्स हाउ ही रीच इस्तांबुल। यहाँ आके ही गॉट मैनी ऑपरेशंस एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ दैट मेक्स यू अ वुमन। और बाद में फिर वो एक औरत बन गई एंड हर नेम वाज नॉस्टैल्जिया नेलन। हुमैरा जो है, हुमैरा घर से भाग के आई होती है। हुमैरा का जो शौहर होता है एंड ससुराल जो होता है वो वाली डिप्रेसिव फैमिली होती है, वो उनको छोड़ के भाग के इधर आ जाती है। अब जमीला जो होती है, उसकी माँ जो होती है वो क्रिश्चियन होती है, उसका बाप जो होता है वो मुसलमान होता है। और इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है उनकी फैमिली में। उसकी माँ मर जाती है, फिर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो इतनी मेस्टअप होती है कि वो फिर क्रिश्चियन बन जाती है। और जब क्रिश्चियन बनती है तो कोई उसे कबूल नहीं करता, उसके घर वाले उसको छोड़ देते हैं। और एट द एंड वो भी फिर इस्तांबुल इस तरह पहुंच जाती है। लास्ट में बच गई ज़ैनब 122।
ज़ैनब वाज डॉर्फ और हर कोई उससे पूछता था कि हाउ टॉल शी वाज। तो इससे तंग आके उसने फिर अपने नाम के साथ अपनी हाइट लिख ली 122, आई थिंक इट वाज 122 सेंटीमीटर, आई डोंट नो। और वो फिर उसमें काम करती होती है ब्रॉथल में, जहाँ पे लैला प्रोस्टिट्यूट थी, वहीं सफाई वगैरह करती होती है। वो लैला की इस तरह बेस्ट फ्रेंड बनती है। तो टोटल लैला के 5 दोस्त होते हैं, जो कि लैला की डेथ के बाद उसकी जो बॉडी है उसको वो वहाँ दफनाना चाहते होते हैं जहाँ वो जाते हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ दफनाने वाला क्या सीन था। ये कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स के बाद हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। हिस्टोरिकल इवेंट्स, एली शफ़ की हर बुक में हिस्टोरिकल इवेंट्स मेंशन होते हैं। अब इसमें कौन से थे? जो अली था वो उसकी डेथ हो जाती है, वो किस तरह फौत होता है। अब इस्तांबुल में एक हुआ था मैसेकर इन इस्तांबुल इन आई थिंक 1977, डेट में याद नहीं है, बुक के ऊपर लिखी हुई है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे था, उसमें सब लोग एहतजाज करने गए होते हैं और लैला भी जाती है और साथ अली भी जाता है, और ये एक रियल वाक़या है ये वाला। और वहीं पे जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है उसमें द स्नाइपर्स वाज फायर्ड फ्रॉम दैट होटल, और बहुत ज़्यादा शहरी जो थे वो दे वर डेड, और अली भी उसी में ही मारा गया था। एक ये हिस्टोरिकल इसमें इवेंट मेंशन था। एंड द अदर वन वाज माई लाई मैसेकर इन वियतनाम, जो कि 1968 में हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, सिमेंट्री ऑफ कंपेनियनलेस, ऐसी जगह, ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पे वो लोग दफन होते हैं जिनका कोई नहीं होता इर्द गिर्द, जिनका अपना कोई नहीं होता, दे आर आउटकास्ट। वहाँ पे लैला को दफनाया जाता है, और वो सिमेंट्री वाकई में है इस्तांबुल में, इट्स नॉट फिक्शनल। उसकी पिक्चर्स भी मैंने गूगल पे देखी हैं, उसकी पिक्चर बुक पे भी मेंशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सिमेंट्री ऑफ कंपेनियनलेस। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कब्रें होती हैं और उन कब्रों का कोई नाम निशान नहीं होता, उन पे रैंडमली कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और वो भी जल्द मिट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनकी कोई प्रॉपर उनका कब्र हो और फ्लोर एंड ऑल दैट थिंग, कुछ भी नहीं होता। तो लैला को वहीं दफनाया जाता है। लैला को उनके दोस्तों को उसकी बॉडी नहीं दी जाती। अब लैला की डेथ कैसे होती है, दैट्स अनदर सब्जेक्ट। आई एम नॉट गोना स्पॉइल द स्टोरी, जो पढ़ेंगे वो खुद ही देखेंगे। लेकिन जो शी वॉज सेक्स वर्कर, इस्तांबुल में एक लॉ था 1990 तक, ये वाला लॉ था कि जो रेपिस्ट थे अगर वो प्रूव कर लेते कि उन्होंने अगर रेप किया है किसी प्रोस्टिट्यूट का, तो उनकी जो सज़ा थी वो कम हो जाती थी 1/3। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेटर्स थे they said that physical and mental health of a prostitute is not affected by rape, इसलिए वो इसको इतना जुर्म नहीं मानते थे। How sad and how bad। और फिर बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे एहतजाज किया and a lot of protests were held। बाद में इस चीज़ को फिर उन्होंने ख़त्म किया आई गेस। तो इसी सारे चक्कर में लैला मारी गई थी, क्योंकि she was a prostitute and many people think that if they are killing a prostitute they are kind of getting rid of filth। वो इससे अपना मुल्क साफ़ कर रहे हैं, अपना शहर साफ़ कर रहे हैं, और अगर हम प्रोस्टिट्यूट या स्ट्रीट वर्कर्स को मार रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। वी आर गोना डिस्कस माई फेवरेट कैरेक्टर। माई फेवरेट कैरेक्टर वॉज नॉस्टैल्जिया नलन। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक मर्द था और फिर वो औरत बनी, इट वॉज हर पर्सनल डिसीजन, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। वो मुझे इसलिए पसंद थी बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वॉज द ओनली वन हु टुक डिसीजन। 5 दोस्तों में से सारे ही दे वर ऑल क्राइंग ओवर लीलाज बॉडी, के लीला फौत हो गई। सिर्फ वही थी जिसने प्लान बनाया कि हमने सिमेंट्री ऑफ कंपेनियनलेस से लीला को उठाना है और हमने उसको एक प्रॉपर जगह पे दफनाना है, उसको एक प्रॉपर फ्यूनरल देना है, क्योंकि हम उसकी फैमिली हैं, शी इज़ नॉट कंपेनियनलेस। और सारा फिर सब कुछ अरेंज भी उसी ने ही किया। फेवरेट कोट्स कौन से हैं वो मैं बताती हूँ, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस हिलेरियस मूवमेंट्स। लास्ट पार्ट है जिसमें लैला की बॉडी को निकालने जाते हैं एंड लैला इज़ डेड। वो बड़ा फनी चीज़ थे जब वो रात को जाते हैं 5 दोस्त कब्रिस्तान में लैला की कब्र लैला को निकालने के लिए, और वो किसी और मुर्दे को निकाल लेते हैं। तो वो देखते हैं उस लाश की दाढ़ी होती है, उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलत लाश निकाल ली है, लैला की नहीं निकाली बॉडी। और फिर वो और जगह खोदते हैं, और वो सब हुमैरा कह रही होती है कि ये एक मूवीज़ की तरह कि कुछ लोग जाते हैं, दोस्त जाते हैं कब्रिस्तान में, उनमें से एक दूर चला जाता है तो वो मारा जाता है, दूसरों को आवाज़ भी नहीं आती, इस तरह हम सब मारे जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी हो, हॉरर मूवी चल रही हो।
जो सिनान सबुताज सिनान है वो अगर वो ड्रिंक ले ले वाइन एट्सेट्रा तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको फिर कुछ चीज़ का होश नहीं रहता। अगर थोड़ी सी भी ले ले उसका नैला ने उठाया होता है और वो हुमैरा को दे के जाती है कि इसको पकड़ो और मैं भी आ रही हूँ। वो कब्र देखने जाते हैं कि लैला कब्र किधर है। जब वो वापस आती है तो इन लोगों ने उसका वो ड्रिंक पी लिया होता है, सब एक एक सीप लेते हैं, लेकिन जो सिनान होता है ना वो बहुत ज़्यादा पी लेता है, उसको तो दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है और फिर ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, उसको कुछ होश नहीं होता। और वो जब कब्र खोद रहे होते हैं उसमें से लैला की बॉडी निकालनी होती है, उस कब्र के अंदर सिनान गिर जाता है और फिर उसकी वहाँ पे हालत ख़राब होना चाहिए, मुझे निकालो निकालो। फिर अब कोई अंदर नहीं जा सकता, जमीला कमज़ोर होती है, हुमैरा भी नहीं जा सकती और ज़ैनब नहीं जा सकती, शी इज़ टू स्मॉल। अब फिर नलन को ही जाना पड़ता है। जब वो अंदर जाती है और फिर वो सिनान को बाहर निकालती है तो सिनान कहता है थैंक गॉड थैंक गॉड। सबुताज सेड एज सून एज वी रीच्ड ग्राउंड लेवल। और फिर नलन कहती है या आई डू द हार्ड वर्क, गॉड गेट्स द क्रेडिट, ग्रम्बल्ड नलन फ्रॉम डाउन इन द पिट। इधर इट फनी वो कहती है काम सारा मैं करती हूँ, क्रेडिट गॉड को जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे फ़नी सीन हैं, लेट मी मैं बताती हूँ। और एक और फ़नी सीन ये है कि जो जब अली और लीला गए होते हैं, अली लीला और नलन गए होते हैं कहीं जगह पे खाना खाने किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि जो अली है ही हैड ऑर्डर्ड देम फॉर एवरीवन फ्राइड स्टफ्ड वाइन लीव्स एंड फ्राइड मसल्स। खाने पीने की कोई चीज़ है। ही हैड ऑर्डर दम फॉर एवरीवन दो मोस्टली फॉर लीला, उसने सबके लिए ऑर्डर किया लेकिन ज़्यादातर उसने लैला के लिए ऑर्डर किए। अब इधर लिखा हुआ है फिर कोई पिस्टैशियो बकलावा है और कोई क्लॉटेड क्रीम है, कोई और खाने पीने की चीज़ है, वो लीला ने ऑर्डर की थी। लीला हैड ऑर्डर दम फॉर एवरीवन दो मोस्टली फॉर अली, ठीक है, वो उसने ऑर्डर की सबके लिए लेकिन मोस्टली उसने अली के लिए की क्योंकि वो अली को पसंद थी। अब नलन का क्या लिखा हुआ है, बॉटल ऑफ राकी, इट्स अ ड्रिंक, वो नलन ने ऑर्डर की। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है नलन हैड ऑर्डर इट फॉर एवरीवन द मोस्टली फॉर हरसेल्फ, उसने सबके लिए ऑर्डर की थी लेकिन मोस्टली अपने लिए की। अली का लिखा हुआ है कि उसने की है लीला के लिए, लीला का लिखा हुआ है कि उसने अली के लिए किया है और नलन का लिखा हुआ कि उसने खुद अपने लिए ही किया है। अब उसको ये इतराज़ होता है कि जो अली है वो अपने वो रेवोल्यूशन पे काम कर रहा होता है, इनकलाबी होता है। उसको ये इतराज़ होता है कि अगर वो इनकलाब पे काम कर रहा है तो वो हमें मिलाता क्यों नहीं अपने दोस्तों से, मुझे और फिर लीला को क्यों नहीं मिलाता। ये कैसा इनकलाब है जिसमें सेक्स वर्कर या जिसमें जो आउटकास्ट लोग हैं वो शामिल नहीं हैं। तो ये भी वो से पूछ, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में वो है लिखा हुआ है कि शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड what kind of a revolution would have no room in its vast embrace for her and her newly enlarged breasts. She was not a woman, she didn't have a body of a woman. बाद में औरत बनी थी, got operation and all that stuff. और इस चीज़ में मुझे इतनी हंसी है, जब ट्रैक्टर ट्राला whatever it was उसको लेके ना वो जा रहे होते हैं, उसको नलन ने ड्राइव करी होती है, वो उसको लेके जा रहे होते हैं, उसकी उसमें ना बॉडी लेके आनी होती है लीला की। तो वो पूछता है कि तो ज़ैनब है वो उसे कहती है नलन को आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग। फिर नलन कहती है डोंट वरी। फिर हुमैरा कहती है यस व्हाई वरी इफ़ शी कीप्स ऑन ड्राइविंग लाइक दिस वी वॉन्ट बी इन दिस वर्ल्ड फॉर मच लॉन्गर एनी वे। दैट वॉज फनी। वो कहती है अगर आई डोंट नीड टू ट्रांसलेट दिस। और एक और बात, 3 पार्ट्स थे, द बॉडी, द ब्रेन, द बॉडी एंड द सोल। इसकी एंडिंग मुझे वाकई में पसंद आई, लीला सुकून में थी उसकी रूह, ठीक है, मुझे पसंद आई एंडिंग। और यस आई लव दिस बुक, आई लव अलिफ शफीक। आई होप, मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी बुक्स लिखती जाएं ताकि हम लोग उनकी बुक्स पढ़ते रहें। अब हम आते हैं माय फेवरेट कोट्स पे कि मुझे कौन सा इसमें से कोट्स पसंद आए। अली पूछता है, अली आस्क्ड नलन व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप सिटीज़ एंड आवर सिटीज़, व्हाट वुड यू से। और फिर अली इसका कहता है कि दिस सिटी इस्तांबुल इट बिलोंग्स टू द डेड नॉट टू अस। Why insist on designing the future or remembering the past when we were all slipping and sliding our way to the final exit?
democracy, human rights, freedom of speech. What was the point if we were all about to die anyhow? और लीला पूछती है अपने अब्बू से, व्हाट्स द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग अबाउट हेल? उसका बाप उसे कहता है, इट्स गॉड्स वॉइस, द वॉइस दैट नेवर स्टॉप्स शाउटिंग, थ्रेटनिंग डे इन डे आउट. ही टेल्स sinners they were given a chance but they have let him down and now they must pay the price. और ये भी एक फ़नी सीन था जिसमें वो जाती है, जब वो कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे एक कब्र के ऊपर लिखा होता है कोई कोटेशन, Assumest not that thou art alive, but I am gone. Nothing is what it seemed in this forgotten land. इसका मतलब है कि आप ये ना समझें कि मैं मर चुका हूँ और आप ज़िंदा हो. इस जगह पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसा नज़र आता है वैसा नहीं है. तो जो सब होते हैं वो डर जाते हैं. जो सबूताज स्नान होता है वो कहते हैं कि आई एम गोइंग बैक. नलन कहती, डोंट बी daft, इट्स जस्ट अ सिली पोएम. सिली पोएम? द मैन इज थ्रेटनिंग अस. स्नान कहते द मैन इज थ्रेटनिंग अस. और फिर और उसमें हुमैरा कहती है कि मूवीज़ में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई उनको हिंट मिलता है कि उनको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते और फिर एंड पे मारे जाते हैं. अब कल के खबरों में हमारी मौत की खबरें होंगी. और फिर नलन कहती है, टुमारो मॉर्निंग पेपर्स हैव ऑलरेडी गॉन टू प्रेस. कल के अखबार पहले ही प्रेस के पास चले गए हैं. दैट वाज फनी. सो दैट वाज इट. मिलते हैं नेक्स्ट बुक के रिव्यू में. मैं सोच रही हूँ कौन सी बुक पढूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं कोई और बुक पढ़ लूँ किसी क्लासिकल में से. लेकिन मेरे पास अली शफ़क़ की एक पढ़ी हुई है, द गेज़, तो शायद मैं इसी को ही पढ़ लूँ. शायद मैं इसी को ही पढ़ लूँ. हाँ, इसको देख के मैं दिल कर रहा है कि मैं इसी बुक को ही पढ़ लूँ. तो नेक्स्ट व्लॉग फिर इसी बुक का होगा इंशाल्लाह. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.